स्टूडेंट्स, मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4। चैप्टर 6 इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने किया था कोई भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब उसकी किसी भी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। राइट, कोई भी दो, तीन कंडीशंस थी दी हुई, कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. Firstly check 2 plus 3 is equal to 5. Now third side is 5. 5 is equal to 5, but this is not greater than 5, so not possible. हमारे पास क्या होना चाहिए, जो थर्ड साइड है वो दो साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट इज 6 centimeter, 3 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड्स लेके उसका सम निकालेंगे। क्या तीनों कंडीशंस में दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से बड़ा आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं 3 plus 6, ये किसके इक्वल आया, 9 के। 9 इज ग्रेटर देन 7, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रही है। नाउ सेकेंड, 6 plus 7 is equal to 30, which is also greater than 3. Third side is 3, so 13 is greater than 3. Now next is 3 and 7. 3 plus 7 is equal to 10. Third side कौन सी रह गई, 6. 10 is greater than 6. So yes, it's possible. राइट, अगर तीनों कंडीशंस में किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, देन वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Similar, 6 plus 3 is equal to 9, greater than 2. Now 3 plus 2 is equal to 5. Is 5 greater than 6? No, is less than 6. So not possible, क्योंकि यहीं पर हमें पता चल गया भी जो दो साइड्स का सम है वो तीसरी से छोटा आ रहा है, सो नॉट पॉसिबल। हमें तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक एनी पॉइंट O in the interior of a triangle PQR. कोई भी एक पॉइंट O लेना है जो किसके अंदर होगा, ट्राइंगल PQR के अंदर। इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड। कोई भी O पॉइंट जो PQ के अंदर है, तो हमने प्रूफ क्या कर, इज पॉसिबल OP। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। OP सबसे पहले हमने क्या किया, OP को मिला लिया, देन OQ को मिला लिया। अब उसने पूछा है OP प्लस OQ क्या PQ से बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, OPQ क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। फिर भी अगर आप ये पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। OPQ क्या है? एक ट्राइंगल। हमने क्या लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा है भी, अगर ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ जाए तो क्या वो ट्राइंगल पॉसिबल है? यस, क्योंकि ये अब उन्होंने ट्रायंगल दे दी है, ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगी ना जब कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। तो यस, हम क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि OP और OQ क्या है? POQ की या OPQ ट्रायंगल की साइड्स हैं। यस, बिकॉज OPQ is a triangle, so sum of any two sides of triangle is greater than the third side, right? Now next is OQ plus OR is greater than QR. Now OQ मैच किए हुए, अब हमें क्या चाहिए? OR को मिला लिया हमने। अब हमने क्या देखना है? इस OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल बन गई, OQR एक ट्रायंगल बन गई है। तो जो ट्रायंगल है, तो हमें पता है ट्रायंगल तभी पॉसिबल है अगर कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। सो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? यस, OQ plus OR is greater than QR because OQR is a triangle and sum of any two sides of triangle is greater than the third side, right? Now next is OR plus OP is greater than RP. OR plus OP, OR plus OP is greater than RP। अब देखिए, ये हमारे पास बन गई OP, OR और RP, ये क्या बन गए? ट्रायंगल। अब फिर से ट्रायंगल की दो साइड्स का सम क्या होता है? तीसरी से बड़ा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? यस, बिकॉज ORP is a triangle, ORP is a triangle and sum of any two sides of triangle is greater than third side, right? Now next question is, हमें क्या दिया हुआ है? AM is a median of a triangle ABC. ट्राइंगल ABC में AM क्या दिया हुआ है? मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा? मीडियन जो है वो किसी भी जो उसके जिस वर्टेक्स से वो लिया जाता है वो उसके ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और मैंने एक बात और भी बताई थी कि अगर सेम साइन सोट किसी भी ट्रायंगल पर पड़े हुए तो उसका मतलब क्या है, वो चीजें आपस में इक्वल होती हैं। सो गिवन क्या है हमें, बी एम इज इक्वल टू एम सी। क्यों है, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एम इज द, यहीं से हम शुरू करते हैं, एम इज द midpoint of BC, so BM is equal to MC. Now, अब जो चीज हमने प्रूव करनी है हम उसी को लेकर चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो हमें दिया है, जो हमने प्रूव करना है वही हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी साइड। अब ए बी साइड देखिए, इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ना, कौन कौन सी, ए बी एम और ए सी एम, राइट। एम क्यों लिए हमने, पूरी ट्रायंगल भी ले सकते थे, क्योंकि राइट साइड में देखिए हमें ए एम चाहिए, तो ए एम हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और ए एम के साथ दो ट्रायंगल्स बन रही है, कौन कौन सी, ए बी एम और ए सी एम। हम सबसे पहले ए बी एम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एम, अब हमने क्या किया है, क्या प्रॉपर्टी थी भी, कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब उसके दो साइड्स का सम क्या होगा, तीसरी से बड़ा। अब देखिए ध्यान से, ए एम के है राइट साइड में है और ए बी जो है लेफ्ट साइड में है, तो हमने क्या करना है, ए बी को लेफ्ट साइड में रखना है और ए एम को राइट साइड में। मीन्स ए बी बड़ी होनी चाहिए ए एम से, ठीक। तो ए बी के साथ दूसरी साइड कौन सी ले लो, बी एम। ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, राइट। कौन सा रूल लगा है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। अब इसको हम डाल लेते हैं नंबर 1। नाउ अगेन अब हमको क्या चाहिए, सी ए बी सी तो हमने लेनी है क्योंकि ट्रायंगल पूरी आ जाएगी, पूरी में ए एम इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल ले लो ए सी एम। ए सी एम में क्या है, इन ट्रायंगल ए सी एम, ध्यान से देखिए, ए सी प्लस सी एम किससे बड़ी हो जाएगी, ए एम से। ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम, इसे डाल लीजिए नंबर 2। सेम रीजन देंगे, सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेटा ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है फॉर्म करना जब उसकी दो साइड्स का सम जो तीसरी साइड से बड़ा होगा, हर कंडीशन में। नाउ अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए बी बी एम और ए एम। अब ध्यान से देखिए, हमने प्रूफ क्या करना था, 2am। 2am कब आएगा, जब am में am ऐड किया जाएगा, राइट। 2am तभी बनेगा जब एक am में एक am ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा, 2am। सो हमने यहाँ पर भी देखिए am आ गया, यहाँ पर भी क्या आया है, am। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 2am बन जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, जो नंबर 1 है और नंबर 2 आया है उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। एडिंग 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ गया, जो लेफ्ट साइड के है उनको लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, जो राइट साइड के है उनको राइट साइड में ऐड करेंगे। ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम लेफ्ट साइड में, इधर दूसरी इक्वेशन में क्या है,
AC प्लस CM इज ग्रेटर देन, राइट साइड में क्या है AM, इसके राइट साइड में क्या है AM, राइट। अब क्या आएगा AB प्लस CA और AC सेम चीज है, BM प्लस CM। अब ध्यान से देखिए BM प्लस MC और CM ये क्या हो गया अगर BM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो हम क्या लिख सकते हैं BM और CM सेम हो गया, BM BC को क्या लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BM प्लस MC लिख सकते हैं, राइट। अब BM और CM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस AC, इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दिया BC, ठीक है। इज ग्रेटर देन AM प्लस AM कितना हो गया 2AM, यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is a quadrilateral, तो उसने क्या पूछा है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA किसके ग्रेटर देन है AC और BD प्लस BD के। अब ध्यान से देखिए क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स हैं और 4 साइड्स हैं, ये कितनी ट्रायंगल्स बना रहे हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रही है ना, तो हमने ये सारी ट्रायंगल्स ले लेनी है। वन ABC ACDA BCD और ABD, राइट। ये 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने लेनी है। मैंने आपको पहले बोला है लास्ट क्वेश्चन में भी, ऊपर के क्वेश्चन में बोला जो हमने निकालना होता है उसी को लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी हम सबसे पहले क्या चाहिए AB और BC, AB किसमें है ये रही और BC ये पड़ी है, AB और BC किससे मिल रही है, कौन सी ट्रायंगल बन रही है ये वाली ABC, ये ट्रायंगल बन रही है ना, इन दोनों में क्या आ रहा है AB और BC। अब क्या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC क्या आ गया AB प्लस BC, ये 2 साइड कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल्स की 2 साइड्स का सम तीसरी से क्या होगा बड़ा, इज ग्रेटर देन कौन सा आ गया AC हो गया, थर्ड साइड क्या है ट्रायंगल ABC की AC से बड़ा होगा। नाउ अब क्या ले लो BC और CD, कोई भी 2 साइड BC और CD, और BC और CD क्या बन रही है ये वाली ट्रायंगल BCCD किसके साथ बना रही है ट्रायंगल BCD के साथ। नाउ इसको नंबर 1 डाल लेते हैं इन ट्रायंगल BCD क्या हो गया BC प्लस CD किससे बड़ा हो गया BD से, राइट। BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। नाउ CD प्लस DA, CD प्लस DA किससे बड़ा हो गया, इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा AC से। कौन सी ट्रायंगल बनी है ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल CDA CD प्लस DA, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन CD प्लस DA किससे बड़ा हो गया AC से, इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कौन सी ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए हमें क्या चाहिए एक DA रह गया और एक AB रह गया, DA एंड AB, DA एंड AB, ये देखिए अब ये साइड रह गई है DA और AB किसके साथ बना रही है ट्रायंगल
डी ए बी एक ट्राइंगल बन गई, डी ए प्लस ए बी किससे बड़ा होगा, डी बी और बी डी से। यहां पर हम लिखेंगे, ये देखिए डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। इसको नंबर 4 डाल लेते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से आ गए, ध्यान से देखिए, ए सी प्लस बी डी हमने क्या लेफ्ट साइड में प्रूव करना है, ए सी प्लस बी डी। ए सी प्लस बी डी कब बनेगा, जब हम इनको ऐड कर देंगे ना, तो इन चारों को हमने ऐड कर देना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए लेफ्ट साइड में, सी डी भी चाहिए और डी ए भी। अगर हम सभी को प्लस करेंगे तभी सब कुछ आएगा ना, तो हम सबको ऐड कर देंगे। adding 1 2 3 and 4, what we get, AB plus BC plus BC plus CD। फर्स्टली AB प्लस BC, दूसरी में BC प्लस CD, तीसरी में CD प्लस DA और लास्ट में क्या है, DA प्लस AB, DA प्लस AB। अब हाँ हम आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में कौन कौन से हैं, AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD, राइट। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ए बी कितने टाइम्स आ रहा है इसमें, एक टाइम्स ये पड़ा है, एक टाइम्स ये पड़ा है, टोटल कितने टाइम्स हो गया, 2AB, 2 टाइम्स हो गया तो 2AB। सिमिलर 2BC, 2CD, 2DA, राइट, इज ग्रेटर देन। अब इधर दूसरी साइड में क्या आ गया, 2AC प्लस 2BD, राइट। अब ध्यान से देखिए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों साइड्स में से 2 कॉमन आ रहा है, इस साइड में भी 2 कॉमन हो रहा है, इस साइड में भी 2 कॉमन हो रहा है, दोनों साइड में से 2 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। जब कॉमन लिया, इसमें 2 निकाल लिया, क्या बचा, AB, इसमें से 2 लिया, BC, इसमें से 2 बाहर लिया, CD रह गया, और इसमें से 2 बाहर लिया तो क्या बचा, DA इज ग्रेटर देन। अब इसमें से 2 निकाला, क्या आ गया, AC प्लस BD। अब 2 से 2 कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। Hence proved, yes, it is greater than AC प्लस BD। यही हमने प्रूव करना था, फाइंड करना था क्या ये इससे ग्रेटर देन होगा या नहीं। यस, इट्स ग्रेटर देन AC प्लस BD। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। किसी भी ट्राइंगल के fifth question is here. AB plus CD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than। अब क्या बोल दिया उसने, जो इन चारों साइड्स का सम है वो क्या इन दोनों डायगोनल्स के सम के डबल से लेस देन होगा। पहले तो सिंपली उसने ग्रेटर देन बोला था, अब इन दोनों डायगोनल्स के सम से ये जो साइड्स का सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए।
अब उसने बोल दिया लेस देन के लिए क्या बोली, मान लेते हैं हम ये दोनों डायगोनल्स हैं जो हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स आ गई, 1 2 3 4, राइट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी। ए बी साइड किस में आ रही है हमारे पास, ट्राइंगल ए ओ बी में। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी, क्या आया है, ओ ए प्लस ओ बी किससे बड़ा होगा, ए बी से, राइट। और हम लिख सकते हैं ए बी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी। रीजन जरूर देना है बेटा, क्यों देना है, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल तभी फॉर्म होगी जब उसकी कोई भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये दो साइड्स है कौन सी ट्राइंगल की, ए ओ बी की ट्राइंगल की, जहाँ ओ ए बी भी लिख सकते हैं, उसमें ओ ए प्लस ओ बी किससे बड़ा होगा, ए बी से। सम ऑफ टू साइड्स of triangle is greater than the third side, right। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब बीसी चाहिए, बीसी किस में आ रही है, ये रही, और इसके साथ बाकी दो साइड्स कौन सी बन रही है, ओ बी और ओ सी। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ओ बी और सी, राइट। इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या होगा, ओ बी प्लस ओ सी क्या होगा, ग्रेटर देन बी सी। सेम बी सी इज, इसको इस साइड में लिख लिया, इसको इस साइड में लिख लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, ए बी बी सी सी डी और डी है, इसलिए ओ बी प्लस ओ सी, इसको नंबर 2 डाल लिया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल सी ओ सी डी, ओ सी डी में क्या होगा, ओ सी प्लस ओ डी किससे बड़ा होगा, सी डी से। सी डी किससे छोटी होगी, ओ सी प्लस ओ डी से, राइट। इसको नंबर 4 डाल लेते हैं। एंड इन ट्राइंगल ओ डी ए, ओ डी ए में क्या होगा, ओ डी ए में ओ डी प्लस ओ ए, ओ डी प्लस ओ ए किससे बड़ा होगा, ए डी साइड से। किस साइड से बड़ा होगा, ए डी साइड से। ये 3 नंबर है, इसको क्या डाल लिया, नंबर 4। सेम हमें इन चारों चीजों का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन चारों को क्या कर लेंगे, ऐड। एडिंग 1 2 3 एंड 4। सबसे पहली साइड में लेफ्ट साइड में क्या है, ए बी। अब क्या आएगा, बी सी, फिर क्या आएगा, सी डी, लास्ट में क्या है, ए डी और डी ए, राइट। इज लेस देन, अब आ जाइए राइट साइड में। राइट साइड में सबसे पहले क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, देन ओ बी प्लस ओ सी, देन ओ सी प्लस ओ डी, देन ओ डी प्लस ओ ए, राइट। अब हमें हमारी जो लेफ्ट साइड है वो तो आ गई, क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब हमने क्या देखना है, क्या राइट साइड में ये बन रहा है या नहीं। अब देखिए ओ ए कितने टाइम्स आ रहा है, ओ ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 ओ ए। ओ बी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 2
OB, सेम 2 OC 2 OD। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 2 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा? OA OB OC एंड OD। क्या है, हमारे पास 2 कॉमन आ गया, क्या बचा है? OA OB OC एंड OD। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या था? 2AC, 2 बाहर आ गया, अब हमें चाहिए AC एंड BD। देखिए ध्यान से, AC कैसे बन रहा है? OA प्लस OC। इसका मतलब अगर हम OA में OC को ऐड कर दे तो पूरी कंप्लीट लाइन कौन सी बन जाएगी? AC। सबसे पहले लिखिए AB प्लस B प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 इंटू OA प्लस OC। एक साथ लिख लेते हैं OB प्लस OD, राइट। अब OC की जगह पर हमने क्या लिख देना है? OA प्लस OC की दोनों की जगह पर क्या लिख देना है? AC। क्या लिख दिया? AC। सिमिलरली देखिए OB प्लस OD, OB और OD को ऐड किया तो पूरी कंप्लीट लाइन क्या बन गई? BD। यही हमने देखना था, क्या जो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DC है, DA है सॉरी, वो क्या इससे लेस देन होगा? यस, इससे लेस देन होगा, यस। तो हमने क्या यही देखना था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर। The length of 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है, मीन्स हमें ट्राइंगल ऑलरेडी दी हुई है, उसके 2 साइड्स हैं जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। वो कह रहा है कौन से 2 मेजर यानी किस वैल्यू पर, कौन सी 2 वैल्यू के बिटवीन जो थर्ड साइड की वैल्यू है वो फॉल करेगी। तो सबसे बेटा, कोई भी ट्रायंगल तब भी पॉसिबल है जब उसकी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसका मतलब जो तीसरी साइड है वो बाकी 2 साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यही हो गई, मीन्स 12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 27। जो थर्ड साइड है वो इससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, राइट। अब एक कंडीशन और होती है, ये कंडीशन क्या है? सम ऑफ 2 साइड्स सॉरी will be greater than third side of triangle, right। जो सम है 2 साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड साइड जो है वो 27 से छोटी होनी चाहिए, राइट। और पहला नंबर तो हमारे पास आ गया। दूसरा नंबर क्या है? जो 2 साइड दी हुई है, अगर हम उनको दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो थर्ड साइड है उनके सब्ट्रैक्शन से बड़ी होनी चाहिए। समझ आया? जैसे हमने ये लिया है, मतलब जो दोनों साइड्स आई हैं, 2 साइड्स रह गई, वो जो थर्ड साइड है इन दोनों साइड्स के सब्ट्रैक्शन से छोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, सॉरी। इसका मतलब 15 माइनस 12 शुड बी, जो इनकी सब्ट्रैक्शन है वो थर्ड साइड से छोटी होनी चाहिए, लेस देन द थर्ड साइड। मीन्स
third side should be greater than the subtraction of other two sides. पहला नंबर क्या था 27, दूसरा क्या आया 3. मीन जो थर्ड साइड है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए. हम थर्ड साइड ये लिख लेते हैं, थर्ड साइड किससे बड़ी होनी चाहिए 3 से बड़ी होनी चाहिए, बट किससे छोटी होनी चाहिए 27 से. इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो किसके बीच में लाई करेगी 3 एंड 27 के बीच में लाई करेगी. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का. अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, आपको मेरी थोड़ी बहुत भी समझ आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल. इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.